बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मैं एस.सी. श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं आपको फिजिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूं जो कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड हैं और ये बोर्ड से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत पूछा जाता है। और ये मैंने प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स फ्रॉम एस.सी. वर्मा से लिया है, एस.सी. वर्मा। और प्रॉब्लम क्या है, 4 इक्वल चार्जेस 2 × 10⁻⁻6 कूलॉम ईच आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। Find the Coulomb's force experienced by one of the charges due to the rest 3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं, जिसे आप वर्ग कह सकते हैं, तो इस स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, ए बी सी डी, और हर कॉर्नर पर जो चार्ज है Q, उसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 कूलॉम है। और इसकी साइड्स अगर R से रिप्रेजेंट करूं तो ये दी है 5 × 10⁻⁻2 मीटर। 5 सेंटीमीटर है तो 5 × 10⁻2 मीटर। अब कहता ये है प्रॉब्लम कि अगर इनको फिक्स्ड कर दिया गया है क्यू चार्ज देकर इस तरह से, तो किसी एक कॉर्नर पर रेस्ट 3 चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो जैसे अगर मैंने कहा डी पर मैं निकालना चाहता हूं, तो रेस्ट ए बी सी है, इन चार्जेस के कारण जो इस पर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा कि Q और Q के बीच जो फोर्स लगेगा वो सेम नेचर के चार्ज होने के कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन, एंड हेयर इट इज आल्सो फोर्स ऑफ रिपल्सन F2। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बी बचा हुआ है, तो इसके कारण भी जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, जो मैं F3 से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। यहाँ हर एक की वैल्यू ये R है, ये डायगोनल इसका R√2 फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अब जरा देखिए कि F1 F2 की वैल्यूज़ क्या होंगी। आप ध्यान से देखें तो दोनों वैल्यू सेम होगी। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये Q1 Q2/R² हो जाएगा, जो कि Q² हो गया। अब आप ये देखिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो स्क्वायर होने के नाते ये 45 होगा और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 45 होगा। अब मैं यहाँ पर वेक्टर रूल्स में रिजॉल्विंग कंपोनेंट से सॉल्व करूँगा इसे। तो इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए F3 को। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये आएगा F3 cos 45 और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा F3 sin 45। इस तरह से अलोंग x एक्सिस टोटल फोर्स ये होगा, अलोंग y एक्सिस टोटल फोर्स ये होगा। और अब हम यहाँ पर x और y के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। आप देख रहे हैं ये F = F1, दोनों एक डायरेक्शन में है, F3 cos 45 होगा। F1 की वैल्यू आप जानते हैं कि Q²/R² प्लस K Q²/F3 2R² और cos 45 1/√2। तो इस तरह से Fx = K Q²/R² कॉमन ले लीजिए तो 1 + 1/2√2 होगा।
इस वैल्यू को हम स्मॉल ए सपोज कर ले रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है तो बार बार लिखने से शॉर्टकट हो जाएगा। अब जरा देखिए एफ वाई क्या होगा। एफ वाई में ये वैल्यू पूरी लेंगे रिजल्टेंट, तो F2 प्लस F3 साइन 45, सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए। तो ये है स्मॉल के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर और वंस अगेन 1/√2, या के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + 1/√2। ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए इसको भी L कर दीजिए। ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू देख रहे हैं आप सेम है। अब इन दोनों फोर्सेस जो रिजल्टेंट x और y के अलॉन्ग आया है, इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ आपको पता है कि अगर इसके बीच 90 होगा तो R = आपने पढ़ा होगा p² + q²। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स F = fx² प्लस fy², यानी L² प्लस L², ये आ गया L√2। अब आप इस L√2 की वैल्यू को, जो कि काफ़ी बड़ी दी है, इसको नोट कर सकते हैं कि Q² बाई R² 1 + 1/√2 इट इज़ L, और यहाँ क्या हो जाएगा √2। आपको पता है स्मॉल के होता है 1/4 पाई ε0, जो कि 9 × 10⁹ के इक्वल होता है। तो अब सारी वैल्यूज़ पता है। यहाँ पर Q की वैल्यू 9 × 10⁹, Q² तो 4 × 10⁻⁻12, R 5 × 10⁻⁻2 तो 25 × 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा √2 प्लस 1/2। √2 को ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। ये जितनी वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है, ये रिजल्टेंट फोर्स एट D निकल कर आया है। अब ये सारे कॉर्नर्स पर इक्वल इसलिए होगा कि सारे चार्जेस इक्वल हैं, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा कि यहाँ कम या ज़्यादा हो, सभी पर बराबर होगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये एक प्रॉब्लम बताया है, इस जो कि बोर्ड में भी आ चुका है और IIT JEE में भी सरफेस टेंशन से ऐड करके इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है। एक प्रॉब्लम और देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स SC वर्मा का। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, इसलिए कि इस प्रॉब्लम में कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड होने के बाद सीधे सीधे न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड जो उसके एप्लीकेशंस हैं उनका भी इसमें यूज़ होगा। और ये प्रॉब्लम क्या है इसको ज़रा देखिए। प्रॉब्लम नंबर 30, अ पार्टिकल A हैविंग a charge of 2 × 10⁻⁻6 coulomb and mass of 100 ग्राम, चार्ज भी दिया है और उसका मास भी दिया है 100 ग्राम, is placed at bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 डिग्री। तो यहाँ inclination 30 डिग्री है। Where should be another particle B having a same charge and mass be placed on incline so that it may remain in equilibrium। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप को याद हो कि न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन में ये आपको बताया गया था कि कोई इंक्लाइन प्लेन इस तरह से दिया जाए,
इसको कहते हैं नत समतल भी। और प्रॉब्लम कहता है कि इस नत समतल पर बॉटम यानी तल पर एक जो है पार्टिकल है जिसका मास 100 ग्राम और चार्ज भी दे रखा है। चार्ज मैं यहाँ लिख देता हूँ, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम। ये यहाँ रख दिया गया। इतना ही चार्ज और इतने ही मास का एक पार्टिकल कहाँ रख दिया जाए कि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसा आपको इस समय दिख रहा है वैसा हो, यानी इस सिस्टम पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0 होगा। जब 0 होता है तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। अब किस तरीके से होगा ये जरा देखिए। अगर मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस मुझे बताना भी है कि इसके बीच कितना होगा फॉर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे जीरो करें। तो दोनों पे चार्ज सेम है, इट मीन्स फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ लगेगा और ये फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर को लगेगा। बिल्कुल क्लियर है कि इतना ही फोर्स शायद इधर भी लगना चाहिए, तभी इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो पाएगा। अब देखिए किस तरीके से इधर फोर्स लगेगा। आपने पढ़ा था कि फोर्स जो ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है। और अगर इसको इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से एक लाइन खींचकर हम रिप्रेजेंट करें तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होता है। न्यूटन्स लॉ में आपने पढ़ा है एप्लीकेशन में। तो अगर मैं इसे रिजॉल्व कर दूं mg cos 30, तो देखिए इस डायरेक्शन में mg sin 30 अप्लाई होगा, यानी इंक्लाइन प्लेन पर या नत समतल पर ये इस फोर्स से नीचे आएगा, जहां थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। अब आप ये देखिए कि अगर ये थीटा 30 डिग्री का है और mg sin थीटा जस्ट अपोजिट टू दिस, और ये क्या है कूलॉम फोर्स है, तो अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसे देखिए कैसे हम लोग देखते हैं कि Fe या F खाली ले लें, ये इक्वल टू mg sin 30 के इक्वल होगा। F की वैल्यू आप जानते हैं स्मॉल के Q स्क्वायर इसलिए होगा कि चार्ज इस पे भी Q है और इस पे भी Q है और उसकी वैल्यू इतने कूलॉम दे रखी है। तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू mg sin 30। K की वैल्यू आप जानते हैं 9 इंटू 10⁻9, Q इट इज ऑलरेडी गिवन 4 इंटू 10⁻−12, स्मॉल r फाइंड करना है। m की वैल्यू 100 ग्राम या kg में कन्वर्ट कर लीजिए। g इक्वल टू 10 सपोज कर लीजिए। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। अब अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 10⁻−3 अपॉन यहाँ आ जाएगा 500 इंटू 10⁻−3। अब इसे और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो आप देखेंगे कि ये आ जाएगा 7.2 रूट में होगा ये, और ये 10⁻−1। देखिए ये हो गया है -1 इस 500 से, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये -1 -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 10⁻−1, और यहाँ पर इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो 7.2 आएगा रूट में। इसे पूरा सॉल्व करिए
तो 0.27 मीटर, या यूं कह सकते हैं कि 0.27 मीटर इक्विवेलेंट टू 27 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में डिस्टेंस आया। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट नहीं, दो कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक तो कूलॉम्ब फोर्स और दूसरा जो है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह से कई चैप्टर्स को एक दूसरे से रिलेटेड करके प्रॉब्लम बनाई जाती हैं, जो आपको डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IIT JEE या नीट्स, इन सब में इस तरह की प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती हैं। और बोर्ड्स में भी आ जाता है, बोर्ड्स में आता है, CBSE बोर्ड्स में 5 मार्क्स का। तो अगर ये आपको दोनों प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से समझ में आया हो और आपको लगता है कि इस चैनल से ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और आपको समझने में हेल्प मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए व्यूअर्स हैं, और अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो लाइक करें और ढेर सारे लोगों में शेयर करें। थैंक यू।